अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कस होने वाली 10 खबरें देखें और सोशल मीडिया पे भी डिस्कस होने वाली 10 खबरें देखें तो वो सब की सब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नैरेटिव की हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लें कि मंगल के दिन गुजरा, मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनें अडयाला के बाहर बैठी और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। मंगल के दिन वो सारी चीज़ें डिस्कस होती रहीं। बुध के दिन आपने देखा डिस्कस होता रहा कौमी असम्बली में जो आपके ये कि जो महमूद नजफ़ साहब के नोटिफिकेशन का जो मामला है वो डिस्कस होता रहा। बाकी भी तहरीक इंसाफ की उनके अगेंस्ट सोहेल अफरीदी साहब के वाले से खबरें तो किसी न किसी तरह से तहरीक इंसाफ भी डिस्कस होती रही। अब आज आप देखेंगे आज भी सोहेल अफरीदी दोबारा कराची जो है वो जा रहे हैं और वो एक कारकुन जो रैली में आए थे और वापस जाते हुए एक्सीडेंट से शहीद हो गए तो उनके घर वो जा रहे हैं। तो जाहिर है आज भी सोहेल अफरीदी जो हैं वो डिस्कस होंगे। साथ ही आज देखना है कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता। फिर साथ ही आप देखेंगे कि सोहेल अफरीदी साहब की हफ्ते वाले दिन जो है वो रैली है हरीपुर से मानसेरा तक, जाहिर है वो डिस्कस होगी। फिर इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत कराची जा रही है, वो डिस्कस होगा। फिर आप एक चीज़ और नोट कीजिए कि तहरीक हाँ आज वकला जो है वो हड़ताल कर रहे हैं लाहौर में और आज रैली भी है, आज वहाँ पे तकारीर भी होंगी, ये डिस्कस होगा। देखें फिर इसी तरह से आप देखेंगे इतवार को फिर कोई एक्टिविटी वो कर देंगे, सोमवार को फिर कोई एक्टिविटी कर देंगे, मंगल को फिर इमरान खान की बहनों की मुलाकात का दिन है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि अब दबाव बहरहाल तहरीक इंसाफ के MNAs MPs पे बढ़ रहा है। मसलन आपने देखा कि मंगल के दिन ख़ासी सख्ती थी, रास्ते सारे बंद थे, बड़ी तादाद में उनके लोग पहुँचे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं अरसलान बलोच, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन MNAs और MPs की भी लिस्ट जारी की जो मंगल के दिन गए थे और उनकी भी जारी की जो मंगल के दिन नहीं गए थे। अब ये पहली बार हुआ है कि एक एक नाम जारी किया गया है कि ये थे और ये नहीं थे। अब जो नहीं थे जाहिर है उनको उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि ये चीज़ तो रिकॉर्ड पे आ गई है कि वो नहीं थे। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने रिहा तो होना है, मतलब कब तक उनको अंदर रखा जा सकता है? जब वो रिहा होंगे तो ये चीज़ें इन MNAs MPs टिकट होल्डर्स के खिलाफ इस्तेमाल होंगी, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ चुकी है। अब आप देखें इस मंगल को हो गया, लिस्ट जारी होगी, अब अगले मंगल को क्या होगा? अगले मंगल को जो नहीं जाता फिर लिस्ट जारी कर देंगे, अरसलान बलोच या अहमद बोबक, जीशान, कोई भी कर देगा। जब 3-4 मौक़ों पर गैर हाज़िरियाँ कुछ लोगों की लग जाएंगी तो अब आप मुझे बताएं उसके बाद जब इमरान खान साहब बाहर आके इन लोगों को टिकट देना भी चाहेंगे तो क्या सोशल मीडिया देने देगा? सोशल मीडिया खड़ा हो जाएगा इमरान खान के सामने, कहेगा खान साहब आप जब जेल के अंदर थे, जब हम आवाज़ उठा रहे थे, जब सोशल मीडिया आवाज़ उठा रहा था, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ कर भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे, उनकी फैमिली के मेंबर जो पाकिस्तान में थे उनको उठाया जा रहा था और ये आपके नाम पे इन्होंने वोट लिया था। इनके पास या ये फॉर्म 45 के MNAs MPs थे या इनका ओरिजिनल भी फॉर्म 47 जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जारी हुआ और ये असम्बली में पहुंच गए थे, तो ये तो उस वक्त निकलते ही नहीं थे। अच्छा फिर एक चीज़ और देखें अब आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट जारी हुई है ना, अब मैंने यानी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लगेगा कि मैं उनको शायद प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन 2 हलकों का तो मैंने खुद देखा है कि वो लोग आए हैं और उनका हाईलाइट हुआ है जिनको टिकट नहीं मिला था। अब आप यहाँ पे देखें कि वो लोग एक्टिव हो गए हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन वो समझते हैं कि वो डिज़र्व करते थे। अब जब उन्होंने देखा है, जब वो देखेंगे कि उन लोगों के खिलाफ नेगेटिव उनके खिलाफ एक पूरी उनके अपने हल्के के लोगों ने कंपेन शुरू कर दिया, नेगेटिव तो कंपेन नहीं कह सकते, पॉजिटिव कंपेन आप तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र से कह सकते हैं कि पॉजिटिव कंपेन इसलिए कि वर्कर्स तो ये चाहते हैं कि उन लोगों को एक्सपोज किया जाए, नंगा किया जाए, जो इमरान खान के नाम पे असम्बली में पहुँचे, सेनेट में पहुँचे, कौमी सूबाई असम्बलियों में पहुँचे, लेकिन वो इमरान खान के लिए निकलते नहीं हैं। फिर आप देखें कि अब ज़ाहिर है कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि अलीमा खानम साहिबा को इस तरह से अब्दुल कयूम नियाज़ी जो हैं उनको इस तरह से मतलब एम्बेरस नहीं करना चाहिए था, ये कहने का एक एंगल है। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि एनफ इज़ एनफ, मैंने पहले कहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मेरे वीडियोज़ उठा के देख लें, मैंने कहा था इमरान खान की बहनें अब फट पड़ेंगी, एनफ इज़ एनफ, और वही हुआ है। आप देख लें
उन्होंने कह दिया ना, उसके बाद अब रैली निकाली ना कश्मीर AJK में अब्दुल करीम नियाजी साहब ने। फिर इसी तरह से आप देखें कि महमूद हसन चकज़ई साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि इमरान खान बातों से बाहर नहीं आएगा जब तक निकलोगे नहीं। तो वो आप देख लें कि आप उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया, उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया, वो भी एक PTI के ऊपर प्रेशर है। देखें PTI का अच्छा, इसी तरह से आप देखें वकला के ऊपर तनकीद हो रही थी कि वो केसेस लगवाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब लाहौर हाई कोर्ट बार ने ख़त लिख दिया रजिस्ट्रार को, और जैसे ही जस्टिस आलिया नीलम ओपन कोर्ट में बैठेंगी तो इतलात है कि वो ओपन कोर्ट में भी जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ जो ठीक है इंटरनल लड़ाइयों की वजह से भी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की तहरीक बहुत इफेक्ट हो रही है, अंदरूनी लड़ाइयों से कैसे इफेक्ट हो रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के हवाले से कहा कि पंजाब में हम कमेटियाँ बनाएंगे। उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब अली हमज़ा साहबा से बात की और अली हमज़ा साहबा ने कुछ नाम दे दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान उन नामों को नोटिफाई करने जा रही थी कि ये ग्राउंड के ऊपर 8 फरवरी के हवाले से मोमेंटम बनाएंगे कि कोई सड़क पे गाड़ी ना लाए, कोई उस दिन दुकान ना खोले और एहतजाज हो और ये सारी चीज़ें हों। लेकिन इतलात हैं कि सलमान अकबर राजा साहब ने बहुत सख्त मैसेज कर दिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस पे वो बड़े नाराज़ हुए। और वो जब नाराज़ हुए तो उन्होंने कहा जाओ, हमने हिकमत अमली देनी थी और हम जाएंगे लाहौर, उसके बाद हम जाएंगे कराची, उसके बाद हम जाएंगे कोयटा, उसके बाद हम जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हम जाएंगे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जो कमेटियाँ तुमने बनानी है बना लो। अब आप देखें कि अगर सलमान अकबर राजा साहब ये समझते थे, हो सकता है वो ठीक समझते हो कि वो जो नाम अली हमज़ा साहबा ने दिए हैं वो बकौल सलमान अकबर राजा साहब ने जो इतलात हैं कि ग्रुप में मैसेज किया कि ये तो सिर्फ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करता हूँ कि सलमान अकबर राजा साहब की बात ठीक होगी। हालांकि मैंने जब कोशिश की कि पता चले कि नाम कौन कौन से, उनमें एक मेहर अब्दुल सत्तार का मुझे नाम पता चला। अब मेहर अब्दुल सत्तार जो हैं वो उनसे बड़ा मज़ामत करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन चलें, जो मैं एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि सलमान अकबर राजा साहब भी ठीक कह रहे थे कि एक ही ग्रुप के वो नुमाइंदे थे जिनके नाम जो है वो कमेटी के लिए दे दिए गए थे। तो ये चीज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने डील करनी थी या सलमान अकबर राजा साहब ने डील करनी थी? PTI के इंटरनली उन्होंने डील करनी थी ना। तो मसला ये है, उसके बाद वो कमेटियों वाला मामला वही रह गया, कमेटियाँ बनी ही नहीं हैं। अब मुझे बताएं कि पंजाब में जिस सतह की डोर टू डोर मतलब शुरू हुई है, डोर टू डोर कैंपेन, कुछ वीडियोज़ आने शुरू हुई हैं, लेकिन जिस सतह की होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। वजह इंटरनल लड़ाइयाँ हैं। कहाँ हैं हमाद अज़हर साहब जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने कोई कज़न या भांजा या भतीजा जो भी उनका लगता था, जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई और उसके बाद इलेक्शन वहाँ पे होना था, तो जितने एक्टिव हमाद अज़हर साहब उस इलेक्शन में थे, क्या आज 8 फरवरी की तहरीक के लिए उतने एक्टिव हैं? क्या आज मियां असलम इकबाल साहब उतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर? वो जहाँ भी अल्लाह ने महफूज रखे। उमर अयूब साहब अपनी अहलिया के इलेक्शन के लिए जितने एक्टिव थे, क्या आज उतने एक्टिव हैं 8 फरवरी के लिए? ये कुछ फैक्ट्स है ना। देखें, ये वो लोग हैं तहरीक इंसाफ के कितने MNAs MPs और टिकट होल्डर्स हैं जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो 8 फरवरी की कॉल है उसके लिए। ये PTI की नाकामियां नाअहलियां अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की कहाँ पे टांग रही है, हुकूमत परेशान है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि कहते थे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने लाहेमल देना है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने लाहेमल देना है। उन्होंने दे दिया ना लाहेमल। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी रिहर्सल है, 8 फरवरी को एहतजाज को, पहिया जाम हड़ताल को कामयाब करो, ये जो शटर डाउन हड़ताल करवाओ और KP में रैलियाँ निकलवाओ, उसके बाद फिर अगली हम कॉल देंगे। अब आप मुझे बताएं कि मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है? ऐसा नहीं है कि लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच रहा, और इसी वजह से हुकूमत परेशान भी है। राना सनोला खासे बुखलाए हुए थे उस दिन एक प्रोग्राम के अंदर, वो कह रहे थे गद्दारी है, मुल्क दुश्मनी है, ये है वो है। बल्कि आप अच्छा, उनके ऊपर प्रेशर क्यों आ रहा है? हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि MNAs तो कंपेन ही नहीं कर रहे, MPs तो कंपेन ही नहीं कर रहे। मुझे आप 10 MNAs के वीडियो पैगाम दिखा दें 8 फरवरी के हवाले से, मुझे आप 10 PTI के MPs के दिखा दें, मुझे आप PTI के 10 टिकट होल्डर्स के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि मतलब कम से कम उन्होंने वीडियो पैगाम ही जारी किए, नहीं किए। लेकिन फिर भी हुकूमत परेशान क्यों है भाई? तहरीक इंसाफ के तो MNAs की अक्सरियत, MPs की अक्सरियत, टिकट होल्डर्स की अक्सरियत तो कंप्रोमाइज्ड है भाई, कंप्रोमाइज्ड है ना भाई। ना डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, ना वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं, कोई हलचल नहीं है। तो फिर क्यों हुकूमत परेशान है? राना सनोला क्यों परेशान है? उनकी परेशानी की वजह यह है कि PTI के जो सोशल मीडिया है, जिसने 8 फरवरी का इलेक्शन जितवाया था, वो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो चुका है। आप देखें कि पाकिस्तान से बाहर से वीडियो पैगाम आ रहे हैं 8 फरवरी के हवाले से। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।